उज्जयिनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता तथा शिव भक्त थे। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालिन रहती थी जिसका एक पुत्र भी था। वह विधवा थी और उज्जयिनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। घर आने पर उसने शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि के द्वारा पूजन किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में सिर झुकाया। ग्वालिन ने भगवान शिव में मन लगाए हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी मां स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये सब देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। क्रोध से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तब उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि मणियों से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय शिवलिंग प्रतिष्ठित था। भगवान शिव के इस अद्भुत चमत्कार के बाद से ही उज्जैन नगरी में महाकाल की पूजा होने लगी।